हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया हुआ था। वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले थोड़ा सा बैकअप कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला पढ़े थे, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ना याद हो तो के की जगह लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अदिश स्वरूप मतलब इसका ये कीमत है। आपको मैंने बताया था इसकी कीमत 9×10⁻⁹। इसकी कीमत बताई थी मैंने कितना, क्यू माने बिंदु आवेश, आर माने बिंदु आवेश से जहाँ पर ज्ञात करना हो उनके बीच की दूरी। अब बात हमें यहाँ भी आती है कि मैंने आपको एक बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है। ध्यान सुनना, इसके बाद में बार बार इसलिए बात करूँगा। वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब सदिश राशि तो उसकी दिशा होनी चाहिए। अब दिशा कैसे ध्यान दोगे? तो ध्यान देना, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आपको एक दिमाग में याद रखना है, धन आवेश हो तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। बाहर के मतलब से दूर भेजेगा। अपनी भाषा में याद रखना है तो अपाकर्षण जैसा काम करेगा। वापस सुन लो, वैद्युत क्षेत्र की कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा होनी चाहिए। तो हमने बताया धन आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर। जैसे मान लो ये प्लस क्यू आवेश लिया, अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इसका बाहर किधर होगा? इस तरफ। अगर इस तरफ होता, मान लो यहाँ पे बिंदु पी होता बिंदु और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होता, तो इसका बाहर किधर होगा? इस तरफ। मतलब वो अपाकर्षण मतलब दूर जैसा भेजेगा। ना याद हो? वापस सुन लो, धन आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर और ऋण आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा। जैसे मान लो ये प्लस ना लेके अगर माइनस ले लिया और तब बोला कि बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो इस तरफ होगा। यहाँ पे भी याद रखना, अंदर की ओर खींचेगा। मतलब शॉर्ट भाषा में ना याद हो तो बता दिए, वैसे धन आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, ऋण आवेश हो तो अंदर की ओर। ना पता चले अपनी भाषा में याद रखना कि अगर ऋण आवेश हो तो अंदर की ओर खींचेगा और धन आवेश हो तो बाहर की ओर फेंकेगा। क्लियर? आपको ये भी बता दो, अगर वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो अपने जानते हो भाई कोई भी सदिश राशि उसके दो घटक आएंगे। जैसे अगर वैद्युत क्षेत्र मान लो एक्स अक्ष में है तो कितनों घटक? क्यों? क्योंकि एक्स घटक में मतलब एक्स वाला मान आएगा, वाई वाला जीरो। अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र अगर वाई दिशा में हो तो वाई वाला मान आएगा, एक्स वाला जीरो। ये अपने 11th में पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। जैसे मान लो कि वैद्युत क्षेत्र केवल ऐसे है, इसका मतलब कौन से अक्ष में? एक्स अक्ष में। तो सीधा एक्स घटक वाला आया, वाई घटक जीरो। अगर ये सीधा वाई अक्ष में होता तो वाई वाला मान आएगा और एक्स वाला जीरो। लेकिन हाँ, हमने बताया अगर कोई जैसे वेक्टर ए था, याद आया? अब ये वेक्टर ए एक्स और वाई के साथ थीटा कोण बनावे तो मैंने आपको बताया था इसके दो घटक आएंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स बराबर, याद है भाई, थीटा के पास वाला भुजा हमेशा कॉस ली जाती है और थीटा से दूर वाला भुजा क्या लिया जाता है? साइन लिया जाता है। याद होगा? ये भी बता देता हूँ कि अगर वैद्युत क्षेत्र इधर हो तो ये वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस, इधर जाए तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। याद आया? अब आ जाओ सवाल पे। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। जो मैं आज आपको जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है वैद्युत डाइपोल किसे कहते हैं, फिर वैद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है एंड 3 मार्क्स में आता भी है, इसलिए इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है तो आपको आ जाएगा। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि वैद्युत डाइपोल क्या है। देखो, वैद्युत डाइपोल के नाम से हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव। डाइपोल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है, द्वि माने क्या होता है? दो। ध्रुव माने ध्रुव, और ध्रुव दो ही होता है, प्लस और माइनस। मतलब वैद्युत डाइपोल की अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप दे सकते हो, ऐसा निकाय जिनके आवेशों का मान समान हो। जैसे एक निकाय है, इनका आवेश क्या होगा? समान होगा, परंतु विजाती होंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है? डाइपोल एक प्रकार की संरचना है, निकाय है। अब निकाय कैसा होगा? तो इसमें दोनों ध्रुवों पर दोनों जगह आवेश क्या होगा? समान होगा, लेकिन विजाती होंगे। विजाती मतलब एक माइनस तो एक प्लस। ऐसा नहीं है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस को तो भी तकलीफ नहीं, लेकिन दोनों के आवेशों का मान समान होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए? विजाती होने चाहिए। परिभाषा अगर देना हो तो आप दे सकते हो, समान
आवेश परंतु समान मान, ऐसे लिख दो, समान मान परंतु विजातीय आवेशों से बने निकाय को वैद्युत डाइपोल कहते हैं। वापस सुन लो, हमने क्या बोला, वैद्युत डाइपोल में क्या होता है कि कोई एक निकाय है, निकाय में दोनों जगह आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, परंतु विजाती होंगे। विजाती मतलब एक को प्लस तो दूसरे को माइनस। इनके बीच की अगर दूरी की बात करें, देखो डाइपोल का ये मध्य बिंदु होगा। क्यों मध्य बिंदु ले रहे हैं, क्योंकि इधर आपका कोई भी दूरी अगर गणना जब हम करेंगे तो आगे मध्य बिंदु से करेंगे। तो मध्य बिंदु को ए लिया, तुम ओ लिया, तो मान लो यहाँ से मध्य बिंदु से दूरी इसकी ए, इधर भी कितनी होगी ए। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु से दोनों जगह दूरी समान होगी। तो इनके दोनों के बीच की दूरी पूछा जाए तो कितना होगा, 2m। अब मेरी बात समझ लेना वापस, वैद्युत डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दोनों का आवेश तो समान होगा लेकिन दोनों विजाती होने चाहिए। विजाती मतलब एक प्लस तो दूसरा क्या होगा, माइनस। क्लियर, मैंने क्या बोला, समान मान परंतु विजाती आवेशों से बने निकाय को वैद्युत डाइपोल कहते हैं। जैसे समान मान मतलब दोनों का आवेश क्यू क्यू है, एक प्लस और एक माइनस, मतलब दोनों का क्या होंगे, विजाती होंगे, परंतु दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत डाइपोल। सबसे पहली बात यहाँ आती है वैद्युत डाइपोल तो क्या, अब आता है वैद्युत डाइपोल मोमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे वैद्युत आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में आप वैद्युत का वैद्युत लिखते, कभी कभी ऐसा लिखा जाए वैद्युत डाइपोल मोमेंट। मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें ये द्वि माने डाइपोल, द्विध्रुव माने डाइपोल, आघूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट, इसलिए मुझसे बोल सकते हैं वैद्युत डाइपोल मोमेंट। आपको परिभाषा देना पहले बता देता हूँ। वैद्युत डाइपोल मोमेंट को हम पी से दर्शाते हैं। पी बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। वापस सुन लो, वैद्युत डाइपोल मोमेंट को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल पी से। स्मॉल पी बराबर फॉर्मूला होगा Q इंटू 2a। देखो समझ लो, अब Q माने कोई दोनों में कोई भी एक आवेश, चाहे प्लस वाला लो और चाहे माइनस वाला लो, कोई भी एक ले लो। जैसे प्लस वाला लिया तो प्लस Q और दोनों के बीच की दूरी। वापस बोले वैद्युत डाइपोल, वापस बोले क्या बोला कि वैद्युत डाइपोल में क्या होता है कि दोनों के आवेशों का मान तो समान होगा परंतु विजाती होंगे। विजाती माने एक प्लस तो दूसरा क्या होगा, माइनस। मतलब समान मान परंतु विजाती आवेशों से बने हुए निकाय को क्या कहेंगे, वैद्युत डाइपोल कहते हैं। वापस सुन लो, समान मान परंतु विजाती आवेशों से बने हुए निकाय को वैद्युत डाइपोल कहते हैं। वैद्युत डाइपोल में सब ये भी पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से दर्शाते हैं। पी बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। परिभाषा ये बना लो, मतलब वैद्युत डाइपोल की किसी एक आवेश, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला, माइनस लो क्या माइनस आएगा, बाकी कोई मतलब नहीं, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, देखो दोनों आवेश के बीच की दूरी है ना 2m, मतलब वैद्युत डाइपोल मोमेंट के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत डाइपोल मोमेंट कहते हैं। वापस सुन लो, वैद्युत डाइपोल मोमेंट परिभाषा क्या दोगे, वैद्युत डाइपोल के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये भी बता दूं, इसका ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि तो इसकी दिशा कहाँ होगा, इसकी दिशा हमेशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होगा। याद रखना, वापस वैद्युत डाइपोल मोमेंट को किससे दर्शाते हैं, पी से। पी बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, पूछा जा सकता है। ये भी पूछा गया भाई इसकी दिशा कहाँ होगी, तो दिशा याद रखना, क्या बताया, ऋण ध्रुव से
धन ध्रुव की ओर होता है। आपको पूछा जा सकता है बीएसक्यू में कि वैद्युत डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, तो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। इसका अगर मात्रक पूछा जाए और भी मात्रक, पहले समझ लो फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2A। Q माने आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और 2A माने दोनों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलम मीटर। ध्यान देना, दोनों ऐसे भी हो सकता है, सेंटीमीटर लिखो तो किलोमीटर मत समझना, सेंटीमीटर भी किलोमीटर दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। अंतर क्या है याद रखना वहाँ पे, किलोमीटर में C बड़ा होगा और M छोटा, और सेंटीमीटर में दोनों सेम साइज़ के दिखेंगे। इतना अंतर याद रखना, नहीं तो तुम सेंटीमीटर को ही किलोमीटर समझ लोगे। दूसरा, अगर आपकी इसकी बीमा पूछ लिया जाए तो आवेश की बीमा हमने बताया था 80 और दूरी की बीमा क्या था L, तो इसलिए ऐसे लिख सकता हूँ L1 T1 A1, M नहीं है तो M0, ये इसकी बीमा हो गई। एक बार वापस समझ लो, विद्युत डाइपोल मैंने बताया एक प्रकार का ये निकाय मतलब वस्तु की जैसा ही होता है। वो कैसा होता है, उसमें दोनों आवेशों का मान समान होगा परंतु विजाती होंगे, मतलब दोनों ऐसा निकाय, ये लिखा है समान मान परंतु विजाती आवेश से बने हुए निकाय को विद्युत डाइपोल कहते हैं। ये विद्युत डाइपोल हो गया। विद्युत डाइपोल में इनके भी ये यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू, देखो दोनों का क्यू क्यू समान, लेकिन एक माइनस एक प्लस, दोनों के बीच की दूरी 2A क्यों लिया, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तकलीफ नहीं होगी। ऐसा नहीं तुम A/2 भी ले सकते हो, आधा आधा, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आगे जाके तुम्हें क्या होगा, तकलीफ पड़ेगी। बुक में 2A ली इसलिए मैं भी 2A लिया। अब आता है विद्युत डाइपोल मोमेंट, अगर कोई बोले तो क्या परिभाषा दोगे, विद्युत डाइपोल मोमेंट को हम P से दर्शाते हैं, फॉर्मूला याद रखो, P बराबर Q इंटू 2A, सवाल आएगा एक नंबर में। तो Q माने आवेश, 2A माने दोनों के बीच की दूरी, परिभाषा हो गया। विद्युत डाइपोल की किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होगा। इसका मात्रक कूलम मीटर, और बीमा पूछा जाए तो M0 L1 T1 और E1 होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको मैंने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है, प्लस हो तो बाहर की ओर और माइनस हो तो अंदर की ओर। अब हम पढ़ेंगे विद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको विद्युत डाइपोल मोमेंट की विद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम फॉर्मूला बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे बैक कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। याद है ना अपने इसमें क्या क्या, ये पूरा चलांक है जिसको कूलम चलांक बोलते थे, K बोल सकते इसकी जगह। Q माने बिंदु आवेश, R माने जहाँ पे ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी, मतलब बिंदु आवेश से, जैसे बिंदु आवेश ये है और बिंदु P पर निकालना है तो इनके बीच की ये कुल दूरी R होगी। दूसरी बात कि अपने बताया था अगर धन ध्रुव हो तो विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर और ऋण ध्रुव हो तो विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। मैंने भी आपको P बताया। तीसरी बात बता दूँ आपको, जैसे कि कोई अगर घटक आवे तो उसके दो घटक आएंगे, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन। तीसरी बात कि जैसे एक से ज़्यादा अगर आवेश हो और कुल विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या करते थे, जितना हो सबका अलग अलग निकाल के क्या करते थे, जोड़ देते थे। जोड़ते समय सदिश राशि से इसकी दिशा देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, समान दिशा में हो तो प्लस, विपरीत दिशा में हो तो माइनस, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब बताना भाई विद्युत डाइपोल, पहले समझ लो विद्युत डाइपोल बताया, जैसे मान लो ये प्लस Q और ये क्या है माइनस Q, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2A, यहाँ पे बिंदु O। अब यहाँ इसके कारण अगर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो इसमें दो जगह विद्युत क्षेत्र निकलता है, ये अक्ष है और ये आपका निरक्ष है। मतलब एक अक्ष पर निकालना होता है विद्युत क्षेत्र, यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ भी बीच में भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं कि अपने को दो ही जगह निकालना है कैलकुलेशन में, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। आपको ये भी बता दूँ दोनों की गणना अलग अलग करेंगे, इससे हम बोलेंगे अक्ष पर गणना अलग होगा और निरक्ष पर गणना अलग। निरक्ष को हम ध्यान देना विषुवृत्त भी बोल सकते हो, ठीक है, विषुवृत्त पर, अर्थात एक अक्ष पर निकालना है और एक लंबवत, जो लंबवत निकलता है उसको निरक्ष बोल सकते हो या विषुवृत्त बोल सकते हो।
दोनों का अलग अलग हम गणना करके देंगे। वापस सुन लो, विद्युत डायपोल के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो दो जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। अक्ष की गणना अलग होगी और निरक्ष की गणना अलग होगी। अब समझना यही मेन इंपॉर्टेंट है कि अक्ष पर गणना कैसे करेंगे और निरक्ष पर गणना कैसे करेंगे। एक बार वापस समझ लेते हैं। विद्युत डायपोल के कारण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो लिख सकते हो पहले, विद्युत डायपोल के कारण दो जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। फर्स्ट अक्ष पर और सेकंड निरक्ष पर, निरक्ष या दूसरा विषुववृत्त। दो ही जगह विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत डायपोल के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो दो जगह निकाली जा सकती है, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। तो चलो पहली गणना हम करते हैं अक्ष पर। अब कैसे करोगे पहले समझ लो। इसमें दो विद्युत डायपोल बोला इसलिए विद्युत डायपोल, या विद्युत डायपोल में दो आवेश थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या लेते थे? 2a। तो नो डाउट्स हम भी यहाँ इनके बीच की दूरी 2a ले सकते हैं। अब ये मूल बिंदु O है, इसकी याद है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लोगे? a। ये दूरी भी क्या लोगे आप? a। आधा आधा हो गया। अब मान लो हमें अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये अक्ष हो गया। अक्ष पर मान लो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देनी है। जब बिंदु P पे निकालोगे तो इसकी दूरी भी होगी। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने r मान ली। ऐसा कुछ नहीं, z भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। अच्छा, ये दूरी r हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? हमें यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस q और एक माइनस q। तो प्लस q के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ और होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ और होगी। लेकिन ये प्लस है तो इसकी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगी? बाहर की होगी। ये माइनस है तो ये माइनस है ना, विद्युत क्षेत्र को दिशा कहाँ होती है? अंदर की होती है। तो दोनों एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। एक चीज ध्यान देना, ये प्लस को क्या दर्शा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण। ई माइनस, ये माइनस को इतना दर्शा रहा है कि माइनस ध्रुव के कारण, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वापस सुन लो, विद्युत डायपोल में कितने आवेश हैं? दो। तो बिंदु P पे अगर मैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो दो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएंगे, एक प्लस q के कारण और एक माइनस q के कारण। प्लस q का विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ होती है? बाहर की ओर। मतलब यहाँ से देखो ऐसे बाहर इधर जाएगा, मतलब इस तरफ। माइनस के कारण कहाँ होगा? अंदर की ओर बताया था, अंदर माने अपनी ओर खींचेगा तो अपनी ओर खींच लिया। अब एक चीज़ और, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4πε0 q/r²। q माने आवेश, r माने दोनों के बीच की दूरी। प्रॉब्लम यहाँ हुई, इसका दूरी ये बिंदु आवेश है यहाँ, तो इसके बीच की दूरी लोगे। अब ये दूरी कितनी आएगी तो निकाल लो। ये दूरी टोटल कितना है? r है, और ये कितना है? a है। तो ये दूरी निकालो तो कैसे निकालोगे? पूरे में से इतना क्या करोगे? माइनस कर दोगे, मतलब आएगा r माइनस है। यहाँ से निकालना हो तो कितनी दूरी आएगी? तो ये दूरी r है और ये दूरी a है, तो टोटल दूरी कितनी हुई? r + a। वापस समझ लो, माइनस q का निकालना हो, ये दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? पूरे में से इतना अगर घटा दो तो ये दूरी आ जाएगी। मान लो ये बिंदु a, ये बिंदु b, ये दूरी आ जाए कैसे? पूरा यहाँ O का देखो, यहाँ से यहाँ तक r है, ये दूरी a है, तो ये कितना आएगा? तो पूरे में से इतना घटा दिया तो r माइनस है। ये निकालना हो तो पूरा लेंगे, मतलब ये a और ये पूरा r, तो टोटल कितना हो जाएगा? r + a। अब हमने बोला कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देनी है, तो लिखना तो आप जानते हो, पहले लिखोगे कैसे? ये मानोगे कि माना कि विद्युत डायपोल में दो आवेश प्लस q और माइनस q है, जिनके बीच की दूरी 2a है। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है? r है। क्लियर? वापस बोलो, क्या मानोगे? मानना आपको कंपल्सरी लिखना पड़े डेटा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वापस, विद्युत डायपोल में दो आवेश प्लस q और माइनस q है, जिनके बीच की दूरी 2a है। बिंदु अक्ष पर
स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, r है। अब यहाँ दो आवेश दो जाएगा तो पहले यहाँ लिखोगे प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दो, प्लस Q आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो E प्लस मानोगे, प्लस Q यही ना। यहाँ से अगर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ K भी लिख सकता हूँ, Q/R, R माने बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात करना उनके बीच की दूरी। ये पूरा लोगे तो ये दूरी कितना है, R प्लस A, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ R प्लस A का होल स्क्वायर। कैसे निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। R माने दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी R प्लस A है, इसलिए R प्लस A स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर। समीकरण कितना माना, 1। दूसरा आएगा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q के कारण निकालो तो E माइनस मानोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस A का होल स्क्वायर। QR माइनस A हुआ क्योंकि माइनस Q है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, R माने दोनों के बीच की दूरी, तो माइनस Q से P के बीच की दूरी कितना है, R माइनस A लिख दिया। अब हमें निकालना है परिणामी, यहाँ लिखोगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद है आपको बताया था 11th में, जैसे दो बल लगे परिणामी निकालना तो दोनों को प्लस ही करते हैं, लेकिन दिशा अगर विपरीत हो तो बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये माइनस क्यों है, जोड़ा ही हूँ दोनों का, लेकिन माइनस क्यों है, क्योंकि प्लस की दिशा बाहर की ओर है और ये माइनस के अंदर, दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए बीच में क्या आया, माइनस। अब परिणामी निकालना, दोनों का मान रख दो। E प्लस की कीमत है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस A का होल स्क्वायर। मैं चाहूँ तो दो Q दोनों मिला, Q कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। वापस इतना पहले समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन वापस करूँगा। जैसे मैं वैद्युत डायपोल के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र हम निकालनी है तो दो जगह निकालते हैं, अक्ष और निरक्ष। पहले हम अक्ष की बात करते हैं। हमने पहले क्या माना अक्ष पर, जैसे एक वैद्युत डायपोल लिया जिसके दो आवेश है प्लस Q और माइनस Q, जिनके बीच की दूरी टोटल 2a, टोटल 2 है, तो मध्य बिंदु से कितनी आएगी, ये A और ये भी कितना आएगा, A। अब ध्यान देना, हमें मध्य बिंदु से निकालना था। हमें मान लो अक्ष पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, R। तो हमें यहाँ पे दो आवेश इसलिए दोनों का अलग निकालना है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला R चाहिए। R माने दोनों के बीच की दूरी, तो माइनस Q से दूरी कितनी होगी, R माइनस A, प्लस Q से निकालो तो R प्लस A। तो पहले हमने क्या किया, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब दूसरा माइनस Q के कारण निकालो तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस A। हाँ बोलोगे माइनस या माइनस क्यों लिया, और कारण बताता हूँ, क्योंकि प्लस या माइनस केवल क्या दर्शाएगा, दिशा दर्शाता है, तो दिशा हमने पहले से ही दर्शा दिया। प्लस Q होने के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा बाहर, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर। मतलब ये मान पर ये माइनस और प्लस से यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल ये माइनस और प्लस क्या दर्शाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाता है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए माइनस नहीं लिखा गया। परिणामी निकालने के लिए दोनों की दिशा विपरीत होने की वजह से दोनों माइनस हो गए, हमने प्लस ही किया है लेकिन विपरीत दिशा होने की वजह से यहाँ माइनस आया। फिर E प्लस और E माइनस की कीमत, तो भाई प्रॉब्लम हो तो यहाँ E1 और यहाँ E2 मान सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करोगे देख लो, अब कुछ नहीं है, सॉल्व करना आप जानते ही हो, ईजी है। क्या करोगे, अब चौकड़ी क्या करते हो, गुणा कर देते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चौकड़ी अगर गुणा करो तो ऊपर आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा, जो एक में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B, याद है फॉर्मूला क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये देखो ये A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये A माइनस B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बस लगा दो।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माने 2ra प्लस बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ra प्लस बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर, नीचे रहने दो उसको ऐसे। अब ये माइनस से अंदर गुणा कर सकते हो, अगर अंदर गुणा किया जाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलो q 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस हो तो अंदर गुणा करते हो तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ कुछ कटेगा, आर स्क्वायर कट, ए स्क्वायर कट, 2ra अगर प्लस किया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो क्या आएगा 4 ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे वैद्युत डाइपोल लिया तो वैद्युत डाइपोल मोमेंट P आना चाहिए। P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a। ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हम तोड़ देंगे। Q है 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2a इंटू 2r, देखो 4ra को क्या लिख सकता हूँ 2a इंटू 2r, देखो 2 2 जब 4 2 दूनी 4 हुआ एंड ra नीचे क्या आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना आप देख लो, आपको याद होगा Q इंटू 2a बराबर होता है P, P माने वैद्युत डाइपोल मोमेंट। अब मतलब इतनी जगह हम P लिख सकते हैं, और इतनी जगह अगर हम P लिखें तो अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात और आती है, यहाँ से वापस ना समझ लेते, पहले आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, नहीं थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, पहले वापस समझ लो। यहाँ प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, कैसे निकाली मैं वापस यहाँ डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ। प्लस Q था, यहाँ माइनस Q था, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी टोटल 2 है, आपको पीछे बना के दिया था पूरा। ये बिंदु O यहाँ पे निकालना था, तो प्लस के कारण प्लस बाहर, माइनस के कारण अंदर की ओर, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हमने क्या मानी थी r। तो हमने पहले प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिया, फिर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिया। दोनों की दिशा विपरीत होने की वजह से यहाँ माइनस आया, दोनों कीमत उठा के रख दिया। रखने बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q दोनों में से कॉमन ले लिया। फिर हमने क्या किया, चौकड़ी क्या किया, गुणा किया। चौकड़ी मैंने ऐसे गुणा करते इसका इधर, फिर आपस में दोनों का गुणा किया। गुणा करने बाद ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टूटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी जैसा फॉर्मूला बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने दोनों को तोड़ दिया, माइनस से अंदर गुणा किया, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, चिन्ह बदल जाता है, जो कटे उसे कट कर दिया। 2ra दोनों मिला प्लस हो गया। फिर इसको मैंने P बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया 4ra को, 2a इंटू 2r, तो 2 2 जा 4 ra आ जाएगा ना। अब Q इंटू 2 एक जगह हम क्या लिख दिए P। अब थोड़ा सा आगे आता है कि मान लो कि यहाँ पे देखो ये जो a है, a माने इनके बीच की दूरी और r माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम कंडीशन लिखते हैं कि यदि r का मान a से बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो a बहुत छोटा है और r बहुत ज़्यादा है, माने r का मान a से अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में r स्क्वायर का मान a स्क्वायर से बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि अतः जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ चाहे माइनस करो चाहे प्लस तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये वाला हट जाएगा। अतः लिख सकते हो a स्क्वायर को नगण्य लेने पर। ऐसा क्यों हुआ अभी मैं पूरा वापस समझा दूंगा कैसे हुआ। वापस सुन लो, r का मान अगर देखो r बहुत ज़्यादा है a बहुत कम है, तो इसका स्क्वायर को छोटा याद रखना। कोई जैसे मान लीजिए 10 है और ये 0.1 है। अब ये देखो 10 बहुत ज़्यादा है, 0.1 छोटा, अगर दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 100,
और ये कितना हो जाएगा 0.0, मतलब बड़े का स्क्वायर कद और बड़ा होता है, छोटे का स्क्वायर कद और छोटा होता है, तो दोनों का माइनस करो तो कितना आएगा 19.99। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, इसलिए माइनस करने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमने लिखा ए स्क्वायर को नगण्य लेने पर। और ए स्क्वायर को नगण्य लूँ तो आपका क्या बचेगा, तो 1/4πε0 2πr अपॉन r पावर 4, क्योंकि हट जाएगा तो स्क्वायर का स्क्वायर और r पावर 4, एक आर कट जाएगा, तो 1/4πε0 2p अपॉन क्या आएगा r³। ये अक्ष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। आपको अक्ष का हो गया, निरक्ष का आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले आप सो प्लीज़ जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा हो उतना आप घर पे एक बार से दो से तीन बार वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। और दूसरी बात, मेरे चैनल को आप जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको कि वीडियो आपको अगर जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको पहले पता चल जाएगा।